ओम शांति। प्रिय आत्माओं, बहनों और भाइयों, आज का विषय है दुविधा। यज्ञ में यानी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जब परीक्षा का दौर चल रहा था, बहुत से पत्ते झड़ गए थे। आज उनका पता भी नहीं है कि वो कहाँ हैं। यही स्थिति इन झड़ने वालों की भी होने वाली है। ये तो निश्चय बुद्धि आत्माओं का कमाल है जो आज तुम ब्राह्मण कहला सके। यदि ये भी तुम्हारे समान भटक जाती तो सोचो तुम्हें शूद्र पने से कौन निकालता। ये लक्ष्य ऊंचा है। जब देखते हैं नहीं चढ़ा जाता तो प्रश्नों के अंगूर लिए सबको बताने निकल पड़े कि अंगूर खट्टे हैं। बेचारे दुविधा के मारे करें भी क्या। मीठे अंगूरों तक हाथ पहुँचे तब ना। रावण ये तो कहेगा नहीं कि मैं रावण हूँ। ऐसा कहेगा तो कौन फंसेगा। इसलिए उसने अपना असली रूप छुपाने के लिए मुरली का बुर्का पहन लिया। जिन्होंने हिम्मत कर बुर्का उठाकर देख लिया, उन्हें साक्षात रावण के दर्शन हो गए। बाकी बुर्के के चक्कर में घन चक्कर बने घूम रहे हैं। इसी चक्कर में एक भाई अपनी टीचर बहन से बोले कि आप सीधी सीधी मुरली सुना देती हो, जिसे सुनने में रस नहीं आता और एक शब्द का एक ही अर्थ पकड़कर बैठ जाती हो कि गा से गाय ही बनती है। परंतु आज मुझे एडवांस वालों ने, शंकर पार्टी ने इसका नया अर्थ बताया, जिसे सुनकर खुशी का पारा चढ़ गया। ऐसा लगा जैसे बस यही पाना शेष था, वो भी पा लिया। बहन जी ने चकित होकर सरल भाव से पूछा, भाई जी ऐसा क्या पता चल गया, क्या नया पा लिया। तो भाई जी बोले कि एडवांस बाबा कहते हैं कि गाय से गोबर ही बनता है। ये रहस्य आपने कभी नहीं बताया। ऐसी आत्माओं की ये शिकायत हमेशा बनी रहती है कि महारथी भाई और बहनें उनके प्रश्नों के उत्तर नहीं देते। अब आप ही सोचो, बहनें ऐसे भाइयों के प्रश्नों के क्या उत्तर देंगी जो गाय का दूध पीना छोड़ गोबर के पीछे भाग रहे हों। विजय का आधार है निश्चय। कुछ आत्माएं अपना भटका स्वरूप लिए महेंद्र भाई को भटकाने आ गई। एक बार तो महेंद्र भाई ने ये कहकर टाल दिया कि गणेश भाई का दफ्तर पास ही है, वहाँ चले जाओ।
वो आत्माएं वहाँ तो नहीं गई, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर महेंद्र भाई के पास पहुँच गई। इस अंगद रूपी पैर को ना हिलते देख इनके साथ आई बहनों में से एक बोल पड़ी कि भैया, मेरे पिताजी पूछते हैं कि तुम्हारे कितने बाबा हैं। कल तुम कह रही थी कि ये बाबा है, आज कहती हो वो बाबा है। तुम्हारी कौन सी बात को सच माने अथवा विश्वास करें। महेंद्र भाई ने कहा, बहन जी, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा कि तुम लौकिक और पारलौकिक दोनों पिताओं का विश्वास खो बैठी हो। राक्षस अपने लक्ष्य में सफल रहा और तुम असफल हो गई हो। संसार में बहरूपियों की कमी तो है नहीं। अभी एक ऐसे ही व्यक्ति से मुलाकात हुई जो अपने को ब्रह्मांड गुरु कहता है। जब उनसे पूछा कि कर्म सन्यासी कर्म योगियों से महान कैसे हैं, तो बोले कि ये हमें पूछते हैं, हमारे पैर छूते हैं। जब मैंने कहा कि पैर तो आपको उनके छूने चाहिए, तो वे बोले क्यों। मैंने कहा क्योंकि वो दाता हैं, आपको देते हैं, पालते हैं, सारी मुसीबतों का सामना करते हुए भी मैदान में डटे रहते हैं। यदि ये सब आपको पालना छोड़ दें, तब आप और आपका ब्रह्मांड धूल चाटता नजर आएगा। फिर पूछता है कि आपकी संस्था यानी ब्रह्मा कुमारियों में औरतें प्रमुख क्यों हैं, मर्द इनके गुलाम क्यों हैं। प्रमुख इसलिए हैं कि वो महान हैं। आपको पैदा करने वाली माँ आपसे महान है या आप। इसी प्रकार ब्रह्मा कुमारियाँ हमारी बहनें ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक परवरिश करने वाली हमारी माताएं भी हैं। माता के प्रति उसके बच्चों के क्या फर्ज होते हैं, ये आप क्या जाने। आपकी नज़र में यदि अपना फर्ज निभाना गुलामी है, तो ये गुलामी आपके ब्रह्मांड से कहीं ऊंची है। एक बार एक आत्मा बोली कि आश्रम पर रहने वाली बहनें सीधी सादी हैं, तेज तरार नहीं हैं। भाई जी की इस नादानी पर तरस खाकर जब उनसे पूछा कि घर में बहू लाते समय सीधी सरल सीता समान बहू ढूंढते हो या तेज तरार सूर्पनखा जैसी जो आते ही घर को नौटंकी बना दे। यदि ये बहनें सरल न होती तो सोचो हमारी पालना ठीक से कैसे हो पाती। बोले, बात तो आपकी ठीक लगती है। मैंने कहा, परनाला फिर भी वहीं रहेगा। तुम्हारा और तुम जैसों का जीवन ऐसे ही कटेगा। जहाँ भी जाओगे यही कहोगे कि बात तुम्हारी ठीक लगती है, और एक दिन इसी में ही संगम युग समाप्त हो जाएगा। निपट अज्ञानी भी अपने ही बाप को बाप कहता अथवा मानता है। हाँ, कुछ स्वार्थी लोग अपने स्वार्थ के लिए गधे को भी अपना बाप बना लेते हैं। शायद रावण के सिर पर इसलिए गधा दिखलाते हैं ताकि स्वार्थी लोग इस गधे को भी बाप
कह सके। हकीकत में देखा जाए तो ऐसी आत्माओं का कोई बाप नहीं होता, स्वार्थ ही इनका असली बाप होता है। ऐसी आत्माएं धरती पर बोझ होती हैं, समाज अथवा देश को कलंकित करने वाली होती हैं, बिन पैंदी का लोटा होती हैं, जहाँ चाहे लुढ़कने वाली होती हैं। अब वो दिन दूर नहीं जब ऐसी आत्माओं से साफ साफ कह दिया जाएगा कि यदि यहाँ आना है तो एक के बनकर रहो, वरना जहाँ धक्के खाने हैं खाते फिरो, क्योंकि बाप को बच्चे चाहिए, बहरूपिये नहीं। अच्छा, ओम शांति।